श्री राजाराम इंटर कॉलेज तैयारी का जौनपुर। प्रिय बच्चों, ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। कक्षा 10 विषय हिंदी। तो हिंदी विषय में देखिए, आज हम लोग पढ़ेंगे पाठ 7 स्वदेश प्रेम। इसके रचयिता है रामनरेश त्रिपाठी जी। तो इनका पद्य पढ़ने से पहले जीवनी के बारे में कुछ पढ़ लिया जाए। तो रामनरेश त्रिपाठी का जन्म 1889 ईस्वी में जिला जौनपुर उत्तर प्रदेश के अंतर्गत कोयरीपुर ग्राम में एक साधारण कृषक परिवार में हुआ था। घर के धार्मिक वातावरण तथा पिता की परमेश्वर भक्ति का बालक रामनरेश पर पूरा प्रभाव पड़ा। केवल 9वीं कक्षा तक स्कूल में पढ़ने के बाद इनकी पढ़ाई छूट गई। बाद में इन्होंने स्वाध्याय से हिंदी, अंग्रेजी, बांग्ला, संस्कृत, गुजराती आदि का अध्ययन किए और सन 1962 ईस्वी में इनका देहांत हो गया। ठीक है, यानी कि 1889 ईस्वी में जन्म हुआ और 1962 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई। तो त्रिपाठी जी मननशील, विद्वान और परिश्रमी थे। ये द्विवेदी युग के उन महान साहित्यकारों में हैं जिन्होंने द्विवेदी मंडल के प्रभाव से अलग रहकर अपनी मौलिक प्रतिभा से साहित्य के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण कार्य किए। इनकी रचनाओं में नवीन आदर्श और नवयुग का संकेत मिलता है। इनके द्वारा रचित पथिक और मिलन नामक खंडकाव्य अत्यंत लोकप्रिय हुए। इनकी रचनाओं की विशेषता यह है कि इनकी रचनाओं में राष्ट्र प्रेम तथा मानव सेवा की उत्कृष्ट भावनाएं बड़े सुंदर ढंग से चित्रित हुई हैं। इसके अतिरिक्त भारतवर्ष की प्राकृतिक सुंदरता और पवित्र प्रेम के सुंदर चित्र भी ये अपनी कविताओं में चित्रित किए हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं पथिक, मिलन, स्वप्न, मानसी, कविता कौमुदी, ग्राम्य गीत इत्यादि। अब यहाँ इनका देखिए शीर्षक है कविता का स्वदेश प्रेम। अतुलनीय, जिसकी तुलना न की जा सके, प्रताप, प्रभाव, साक्षी, गवाह, प्रत्यक्ष रूप में, दिवाकर, सूर्य, कीर्ति, यश, निशाकर, चंद्रमा, नभ, आकाश, अनंतारागण, असंख्य तारे, रणगर्जन, युद्ध की भयंकर गर्जना, युद्ध की भयंकर आवाज़, नभ माने आकाश। तो सुनिए ध्यान से। अतुलनीय, जिनके प्रताप का साक्षी है प्रत्यक्ष दिवाकर, घूम घूम कर देख चुका है जिनकी निर्मल कीर्ति निशाकर, देख चुके हैं जिनका वैभव ए नभ के अनंत तारागण, अगणित बार सुन चुका है नभ जिनका विजय घोष रणगर्जन।
सर्वप्रथम हेडिंग देंगे पद्यांश। पद्यांश में शुरू का 2 शब्द लिखेंगे, डैश करके अंत का 2 शब्द। फिर इसके बाद हेडिंग देंगे संदर्भ। संदर्भ ध्यान से सुनिए। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी काव्यखंड के स्वदेश प्रेम नामक शीर्षक से लिया गया है। इसके रचयिता राम नरेश त्रिपाठी जी हैं। संदर्भ एक बार फिर ध्यान से सुनिए। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी काव्यखंड के स्वदेश प्रेम नामक शीर्षक से लिया गया है। इसके रचयिता राम नरेश त्रिपाठी जी हैं। फिर हेडिंग देंगे प्रसंग। प्रसंग ध्यान से सुनिए। इस पद्य में भारत के गौरवपूर्ण अतीत की झांकी प्रस्तुत की गई है, या इस पद्य में भारत के गौरवपूर्ण अतीत की गाथा प्रस्तुत की गई है। फिर हेडिंग देंगे व्याख्या। व्याख्या सुनिए ध्यान से। कवि कह रहा है कि हे नवयुवकों, तुम अपने उन महान पूर्वजों का स्मरण करो जिनके अतुलनीय प्रताप की साक्षी सूर्य आज भी दे रहा है। यही तो हमारे पूर्वज थे जिनकी धवल और स्वच्छ कीर्ति को चंद्रमा भी यत्र तत्र सर्वत्र घूम घूम कर देख चुका है। वे हमारे पूर्वज ऐसे थे जिनके ऐश्वर्य को तारों का अनंत समूह बहुत पहले देख चुका था। हमारे पूर्वजों की विजय घोषों और युद्ध गर्जनाओं को भी आकाश असंख्य बार सुन चुका है। तात्पर्य यह है कि हमारे पूर्वजों का पवित्र चरित्र, प्रताप, यश, वैभव और युद्ध कुशलता या युद्ध कौशल आदि सभी कुछ अद्भुत और अभूतपूर्व था। ठीक है, तो व्याख्या एक बार फिर ध्यान से सुनिए। कवि कह रहा है कि हे नवयुवकों, तुम अपने उन महान पूर्वजों का स्मरण करो जिनके अतुलनीय प्रताप की साक्षी सूर्य आज भी दे रहा है। सूर्य आज भी गवाही कर रहा है। यही तो हमारे पूर्वज, यही तो हमारे पूर्वज थे जिनकी धवल और स्वच्छ, निर्मल और स्वच्छ कीर्ति को चंद्रमा भी यत्र तत्र सर्वत्र घूम घूम कर देख चुका है। वे हमारे पूर्वज ऐसे थे जिनके ऐश्वर्य को तारों का अनंत समूह बहुत पहले देख चुका था। हमारे पूर्वजों की विजय घोषों और युद्ध गर्जनाओं को भी आकाश अनगिनत बार, असंख्य बार
सुन चुका है। कहने का तात्पर्य यह है कि हमारे पूर्वजों का पवित्र चरित्र, प्रताप, यश, वैभव, युद्ध कौशल आदि सब कुछ अद्भुत और अभूतपूर्व था। ठीक है। इसके बाद हेडिंग देंगे काव्यगत सौंदर्य। काव्यगत सौंदर्य में नंबर 1 में आप लिखेंगे, इस पद में पूर्वजों के गुणों का गान किया गया है। इस पद में पूर्वजों के महान गुणों का गान किया गया है। नंबर 2, इस पद की भाषा शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली है। नंबर 2 में लिखेंगे कि इस पद की भाषा शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली है। ठीक है। नंबर 3, इस पद की शैली भावात्मक है। नंबर 3 में आप लिखेंगे कि इस पद की शैली भावात्मक है। नंबर 4, इस पद में वीर रस है। ठीक है। नंबर 4 में लिखेंगे कि इस पद में वीर रस है। नंबर 5, इस पद में ओज गुण है। ठीक, इस पद में ओज गुण है। नंबर 6, इस पद में चौपाई छंद है। ठीक है, इस पद में चौपाई छंद है। नंबर 7, इस पद में अनुप्रास तथा रूपक अलंकार है। ठीक है, इस पद में अनुप्रास तथा रूपक अलंकार है। ठीक है। तो यह रहा रामनरेश त्रिपाठी जी का स्वदेश प्रेम शीर्षक से पहला महत्वपूर्ण पद्यांश।